सो गाइस, अब तो मॉर्निंग हो गया और बस थोड़ा दूर और तो बहुत ही क्लोज हो रहा है। हाँ, बट अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। और आई गेस लाइफ टाइम में ये एक ही बार करूँगा मैं। तो इस बार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आई डोंट थिंक मैं दोबारा ट्राई करूँगा। 550 के आसपास तो पहुँच ही जाएगा होपफुली। अभी 475 चल चुका है। मिशन अकम्प्लिश्ड। 557 किलोमीटर्स चलाना है और सिर्फ 2% बैटरी बाकी था। अभी तो मैंने चार्जर पे प्लग कर दिया है, इसलिए अभी 5% पे आ गया है। बट टाटा क्या गाड़ी बनाई है। एक्चुअली जो क्लेम किया था ये तो उसके भी पार चला गया। तो ये रहा वो स्लीपिंग बीस्ट जिसने मुझे बैंगलोर से हैदराबाद पहुंचा दिया सिंगल चार्ज। 557 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप बिना किसी चार्जिंग ब्रेक के। आई एम ट्रूली अमेज्ड। अब इस स्लीपिंग बीस्ट को जगाने की बारी आ गई है। अब मैं यहाँ से वापस बैंगलोर जाऊंगा और देखूंगा कि कितना कम टाइम लग सकता है अगर मैं नॉर्मली स्पीड लिमिट तक ड्राइव करूँ तो। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं कार टेक ट्रैवल चैनल। यहाँ पर मैं कार से रिलेटेड टेक और ईवी के साथ अमेजिंग रोड ट्रिप्स के व्लॉग शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने सिंगल चार्ज में बैंगलोर से हैदराबाद का डिस्टेंस 557 किलोमीटर्स कवर किया और फिर भी मेरे पास 2% रेंज बचा था। ये करने में मुझे टाइम लग गया 10.5 घंटे। अब वापस जाते समय मैं कुछ नया ट्राई करूंगा। मैं नॉर्मली ड्राइव करूंगा, स्पीड लिमिट्स फॉलो करूंगा और एक चार्जिंग ब्रेक लगेगा तो ठीक है, मैं वहां पर एक ब्रेक लेके चेक करते हैं कि कौन सा तरीका बेटर है ईवी को लॉन्ग डिस्टेंस चलाने का। बिल्कुल हाइपर माइलिंग करना या फिर बिल्कुल फ्री होकर चलाना एज इफ की ईवी ना हो। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बजे। मैंने अपना ट्रिप मीटर को कर दिया है रीसेट और अब हम लोग चलेंगे सीधा बैंगलोर। ये दिखा रहा है टोटल कुछ 9.5 घंटे अभी से। बट लेट्स सी कि जब ईवी का बीस्ट मोड अनलॉक होता है तब क्या होता है। तो ये हैदराबाद से निकलने वाला जो रोड है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। ये जो आउटर रिंग रोड इन लोगों ने बनाया है वहाँ पे 120 का स्पीड लिमिट है सबसे राइट वाले 2 लेन में, और अलग अलग लेन्स की अलग अलग स्पीड लिमिट है। तो आप अगर लेफ्ट वाले लेन्स पे चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि आप 80 वाले रेंज पे चल रहे होंगे, वो वहाँ का स्पीड लिमिट है। बट वहाँ ट्रैफिक ऐसा था कि 120 चलाना रीजनेबल नहीं लगा, तो मैं जो भी 100 के आसपास चलाया और फिर ORR एग्जिट करके NH44 से जो साउथ की तरफ गुटी की तरफ जाने वाले रास्ते में मैं निकल गया। अभी मैं चल चुका हूँ 100 किलोमीटर कुछ 1.5 घंटे में। 6:30 पे स्टार्ट किया और अभी क्लोज टू अब क्या 8 ही बज गया है। सो 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर। और मेरा रेंज जो फिलहाल दिखा रहा है वो कितना है, अगर मैं आपको ये वाला व्यू दिखाऊं तो आपको मज़ा आ जाएगा। रेंज है 335 और जो मेरा स्टॉप प्लान है, जहाँ पर मेरा चार्जिंग प्लान है, वो 214। सो इजी पीजी। आप एक बार ये देखो कि एडास हाईवे पे कितना सही काम करता है। ये इंडिकेटर दिया मैंने, लेन चेंज कर लिया साथ में, अब ये सामने वाले को फॉलो कर रहा है। मैंने तो 105 पे सेट कर रखा है बट ये 89 पे चल रहा है और सामने वाला जितना ब्रेक लगा रहा है उसके हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। और मैंने रीजन फुल कर रखा है क्योंकि जब ब्रेक मारे तो ये उसका ब्रेक यूज़ करे। अब सामने ट्रक आ गया तो अब तो धीरे हो ही जाएगा। ये है अपडेट, 25% बैटरी बाकी है। अब मैंने नॉर्मली जैसे चलाता हूँ वैसे चलाया, 100 का जो स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करके। तो रेंज बचा हुआ है 99 और जो जाना है वो कुछ है 50। तो पहुँच जाऊँगा बिना परफॉर्मेंस मोड के। अब बज रहे हैं रात के 10:40 और मैंने जो ओरिजिनल जो रेस्टोरेंट पिक किया था, मैं अब उसको स्किप करके दूसरा एक और रेस्टोरेंट मिल गया है जहाँ पे 150 किलोवाट का चार्जर है। तो मैं अब यहाँ पे जा रहा हूँ। अभी लालच तो बुरी बला है और ये फिर से मेरे को हो रही थी कि मैं फास्ट चार्जर में लगाऊंगा। 150 किलोवाट का चार्जर है, कार 70 किलोवाट एक्सेप्ट करता है, मेरा तो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। और ये तो किसी एक रिजॉर्ट के सामने भी दिख रहा था, मुझे लगा इससे बेस्ट क्या हो सकता है। जब यहाँ पहुँचा तो भाई लोग ने दरवाज़ा लॉक कर रखा था क्योंकि चार्जर सामने दिख रहा था और वो चल भी रहा था, ऐप में भी दिखा रहा था, बट वो एरिया को पूरा लॉक कर रखे थे।
मैं ट्राई किया कि कहीं पीछे से रास्ता हो या कुछ, बट कोई रास्ता नहीं दिखा। ईवी ट्रिप पे यही एक चैलेंज है, मेरे को चार्जर सामने दिख रहा है लेकिन भाई लोग ने दरवाज़ा लॉक करके रख दिया है। अब देखता हूँ अगर पीछे से भी जाने का रास्ता हो, नहीं तो जो मैंने स्किप किया वापस जाता हूँ ठेजा भाई के पास। चलो लेट्स सी। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ वही तेजा वाला रेस्टोरेंट जिसको कि मैंने अभी भी क्रॉस किया था, और अब ये जाते समय यहाँ पर एक और जियो बीबी का दिख रहा है बट वहाँ रेस्टोरेंट नहीं है। तो अब देखते हैं ये वाला चार्जर कैसा काम करता है। तो ये रहा मेरा तेजा रेस्टोरेंट वाला चार्जर। सो मैं चार्जर तक तो पहुँच गया, लेकिन यहाँ आगे पता चला कि ये 60 किलोवाट का नहीं 25 किलोवाट से चार्ज करता है। और ये रहा चार्जिंग और उसका असली स्पीड, ये जो दिखा रहा है 25 किलोवाट, तो काफ़ी धीरे है ये। ऑनलाइन दिखा रहा था ये 60 किलोवाट है, ये 60 किलोवाट नहीं है। और ये है तो ऐसे चार्ज जोन जो टिपिकली काफ़ी अच्छा काम करता है। अब किस्मत ख़राब हो तो क्या कर सकते हैं, जेंट्री के साथ कुछ तो किया हुआ है तो शायद इसलिए ऐसा हाल है। इतना स्लो चार्ज करेगा तो मेरे 2 घंटे लग जाएंगे 50 किलोवाट आएगा। 2 घंटा तो मैं यहाँ वेट करूँगा नहीं। कॉफ़ी तो मिल गया, अब मैं जाऊँगा रोड के अपोजिट जियो बीपी का एक है, वो 60 किलोवाट से चार्ज करेगा, वहाँ जाके चार्ज करेंगे। फास्ट चलाने के ये कुछ नुकसान है कि अगर मेरे पास कोई और बैकअप चार्जर नहीं होता तो मैं यहाँ पर 2 घंटे वेस्ट करता, क्योंकि मैं 10% बैटरी के साथ यहाँ पे पहुँचा हूँ। सो देखते हैं कि हाइपर माइलिंग में मुझे 10.5 घंटे लगे थे, इसमें कितने घंटे लगते हैं। अभी हो चुके हैं कुछ 4 घंटे ऑलरेडी, एक्चुअली 4.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। तब क्योंकि ये चार्जर इतना स्लो था मैं फिर से एक और यूटर्न लिया। अब मैं फिर से उसी जियो बीपी वाले में जा रहा हूँ जिसको मैंने थोड़ी देर पहले क्रॉस किया। यहाँ पे तो दिखा रहा है कि 60 किलोवाट का है और यहाँ पर कोई दूसरा गन भी नहीं है, तो आई एम होपफुल कि ये फास्ट चार्ज करेगा। मैं वहाँ चार्ज जोन वाला जो चार्जर था तो इतना स्लो था कि मैं वहाँ से निकल के जियो बीपी वाले में आ गया। ये काफ़ी फास्ट है, 60 किलोवाट के हिसाब से ऐड कर रहा है। तो अभी 30% पहुँचा है, इसको भी टाइम तो लगेगा। प्लान ये है कि मैं यहीं से 100% करके अब सीधा जाऊंगा घर, और स्टॉप लेने का प्लान नहीं है। अभी मैं 329 किलोमीटर चल चुका और घर बाकी है, कितना बाकी है 255, तो 255 से इजीली पहुंच जाऊंगा। सो ETA वापस से 4 बजे हो गया है, मैंने जो 1 घंटा कम किया था वो यहाँ पर पूरा लॉस हो गया। अब देखते हैं। तो एनीवेज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं 6:30 बजे निकला हूँ तो 9.5 घंटे, मे बी 9 घंटे नहीं 9.5 घंटे, तो 10:30 से 9.5 घंटे, 1 घंटे का डिफरेंस होगा चार्जिंग स्टॉप के बिना। आज मेरे साथ तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि पहले मेरे को पहला जो चार्जर था वहाँ पे एक्सेस नहीं था, वो 150 किलोवाट का था और मैंने जो ये तेजा को स्किप कर दिया था। फिर मैं घूम के आया बस तेजा के पास, तेजा ने इतना स्लो चार्ज किया कि फिर मैं एक और राउंड मार के आया जियो बीपी के पास। तो जियो बीपी को भी मैंने 2 बार क्रॉस किया, उसको भी मैंने 2 बार क्रॉस किया, तो मेरे कुछ नहीं तो आधा घंटा तो इधर उधर करने में ही वेस्ट हुआ और आधा घंटा वहाँ पे। बस अच्छा काम ये हुआ कि मेरे को मेरा कॉफ़ी मिल गया, तो अभी मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, अभी जब तक चार्ज हो रहा है तब तक मैं एक नैप लूँगा। तो अब सीधा स्टार्ट करेंगे यहाँ से घर के लिए, 255 किलोमीटर्स, 4.5 घंटे जो दिखा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। बट एक चीज़ तो है, जो मैंने कल हाइपर माइलिंग की थी जिसका कि वीडियो मैंने पोस्ट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, और अगर आपके पास ईवी है तो एक ना एक बार जरूर हाइपर माइलिंग का ट्राई कीजिए, उससे आपको गाड़ी का बहुत कुछ समझ में आएगा। उस हाइपर माइलिंग में मैंने कुछ 557 किलोमीटर चलाया, 2% बैटरी बचा हुआ था, कुछ एक्सपेक्टेड टोटल रेंज कुछ 568 का निकला 55 किलोवाट वाले बैटरी पे। और उस ड्राइविंग में मेरे को समझ में आया कि मेरे पास पूरा कंट्रोल है, तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि अब मेरे को पता है कि मैं क्या क्या करके कितने % तक कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो अगर आपके पास ईवी है तो हाइपर माइलिंग कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, और ईवी नहीं है तो एक बार ईवी को टेस्ट ड्राइव करके देखिए, जो उसका स्मूथनेस है और जो उसका जो फन है ड्राइव करने का, उसके सामने ये सारी चीजें बहुत ही छोटी है। जितना भी टाइम मैं अभी चार्जिंग में वेस्ट करूंगा, आधे से ज्यादा टाइम मैं उसको वापस रिकवर कर लूंगा। स्पीड चला के नहीं, क्विक पिकअप से। रेंज के लिए अच्छा नहीं है वो, लेकिन अभी जैसे ट्रैफिक है तो बहुत सारे स्लो ट्रक्स हैं, जब वो रोड ब्लॉक कर देते हैं तो उनको ओवरटेक करने में जो टाइम लगता है पिकअप करने में, वो सारा टाइम इसमें 8 सेकंड है, 0 to 100। तो ये नहीं कि हर बार आप वही करें,
बट अब मैं जो करूँगा, मैं स्पोर्ट्स रोड पर ड्राइव करूँगा पूरा, और देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। और ये हाइपर माइलिंग करते समय मेरे को एक और नई चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि एक स्वीट स्पॉट है एक्सीलरेशन का, जहाँ पे वो ना ही पावर कंज्यूम कर रहा है ज़्यादा, या कर ही नहीं रहा है, और रीजन भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ स्पीड को मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर आप फ्लैट रोड पे चल रहे हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप स्पीड भी मेंटेन कर पाएंगे। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम स्पीड्स नहीं, 80 के ऊपर तो शायद नहीं कर पाएगा ये, बट अप टू 80 मैंने ट्राई किया। अगर फ्लैट है तब तो फिर ये स्पीड मेंटेन कर लेगा। अगर डाउनहिल जा रहा है तो स्पीड गेन करेगा, बट थोड़ा सा और ज़्यादा गेन करेगा अगर आप छोड़ देंगे उससे। अपहिल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, अगर मैं वो एक्सेलरेशन हल्का सा जो था वो ना दूँ तो 3, 2, 1 इस स्पीड से वो स्पीड कम होता जाएगा। लेकिन जब मैं वो हल्का सा एक्सेलरेशन देता हूँ तो वो 3 रहता है, फिर 2 रहता है, फिर 1 रहता है। तो आपका जो ओवरऑल एवरेज स्पीड है वो बढ़ जाता है, एंड एवरेज स्पीड से आपका जो टोटल ट्रैवल टाइम है वो कम हो सकता है। सो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वैसे जब तक मैं आपसे बात कर रहा था तब तक ये 37% तक आ गया है, तो स्पीड तो काफ़ी अच्छा है। बाकी इसको मैं 100% चार्ज करके यहाँ से निकलूंगा। तो अब कार भी चार्ज हो गई और मैं भी रिचार्ज हो गया। तो अब प्लान है कि 12:30 बज रहा है, नॉन स्टॉप ड्राइव करके सीधा बैंगलोर। ये आखिरी यू टर्न, अब ये रास्ता यहाँ से सीधा जाएगा बैंगलोर, और मैं बैंगलोर का सैटेलाइट रिंग रोड लेके अपने घर तक पहुँच जाऊँगा। मैंने कार को चार्ज कर लिया 95% तक। अब जो रेंज बता रहा है वो तो 450 बता रहा है, तो जो जाना है वो है 260, और ETA जो है वो दिखा रहा है 5 AM। अभी बज रहे 12:30। देखते हैं कितने देर में फाइनली मैं पहुंचता हूँ घर। क्योंकि ये रात का ड्राइव था तो इट वाज सुपर क्विक, कोई ट्रैफिक नहीं था, और मैं 3:52 पहुंच गया अपने घर। और जो कि ओरिजिनल जो टाइम दिखाया था घर वहाँ से हैदराबाद से निकलते समय, वो था सुबह के 4 बजे पहुँचने वाला था। अब मैंने जो 1.5 घंटा ब्रेक लिया वो भी मैंने कवर कर लिया, और गूगल ने जो बोला था 9.5 घंटे, मैंने उसी 9.5 घंटे में ही कवर कर लिया। हाइपर माइलिंग करके 10.5 घंटे वर्सेस नॉर्मल ड्राइविंग करके 9 से 9.5 घंटे। मेरे केस में 9.5, क्योंकि चार्जिंग में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, बट वो काइंड ऑफ रियल सिनेरियो है। ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी कि पहला चार्जर काम ना करे, एक्सेस ना हो, या फिर उसका स्पीड उतना ना हो जो हमको एक्सपेक्टेड है, तो उस केस में चार्जिंग में टाइम वेस्ट हो सकता है। आइडियल केस में 1 घंटे का ब्रेक होता, मैं कुछ 8.5 से 9 घंटे में पहुंच सकता था, बट जो है वो है। तो ये रहा ट्रिप का फाइनल समरी। मैं 16% के साथ पहुंचा घर। मैंने जितने भी ब्रेक्स लिए चार्जिंग के उन सबको मिला के भी 9.5 आवर्स लगे मुझे, वर्सेस जो मैंने हाइपर माइलिंग किया था उसमें मुझे 10.5 घंटे लगे थे। तो ओवरऑल टाइम डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पर अगर चार्जिंग और एफिशिएंटली होता तो मैं शायद 8.5 से 9 घंटे में पहुँच सकता था। और ये सब क्योंकि जैसे ही मौका मिल रहा था मैं क्विकेस्ट टाइम में अपने स्पीड लिमिट तक पहुँच जा रहा था, तो वैसे करके बहुत सारा टाइम बचा। ट्रैफिक तो बहुत था, ट्रक्स बहुत सारे थे, और जो दोनों लेन में चल रहे थे तो वो लेन चेंज करके करना हुआ। बट ये रहा समरी, और जो एनर्जी कंजम्पशन है वो यहाँ पर डबल हो गया। तो मैंने सिंगल चार्ज में वहाँ पर कवर किया था पूरा, और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 2 फुल चार्ज लिए। जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहले कुछ 85 था, अब 150। तो अगर आपको रोड ट्रिप पे ईवी के साथ एक्सपेरिमेंट पसंद आया, या हाइपर माइलिंग वर्सेस नॉर्मल ड्राइविंग और फास्ट ड्राइविंग, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं आपको अगर ऐसे और दूसरे एक्सट्रीम्स देखना हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ड्राइविंग, कीप सेफ, थैंक यू।